नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे पिछले संडे इंडिपेंडेंस डे था, तो इस संडे है रक्षाबंधन। तो फिर वही कि अगर रक्षाबंधन पर ही बनाना पड़ेगा इस बार भी भैया। और फिर टॉपिक भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं। रक्षाबंधन तो बढ़िया टॉपिक है ना कि एक रिश्ते की बात हो सकती है और हमारे घर में तो रोज़ नज़र आता है इसका बंधन। तो फिर आज की चर्चा कुछ रक्षाबंधन पे, थोड़ा हिस्ट्री का लेसन हो जाए, है ना। मैंने सोचा कि चलो पता करें कि भाई कौन सी कहानी थी जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ निकली छुटपुट यहाँ वहाँ, बट मेन कहानी जो थी मैंने सोचा वो झटपट आप लोगों को एक बार सुना दूँ, फिर उसके बाद दूसरी बातें करेंगे, है ना। तो महाभारत के समय की बात है। कृष्ण भगवान जो थे अपना सुदर्शन चक्र चला रहे होंगे, कहीं किसी को मार बोल रहे होंगे। तो वो नहीं होता जब वो बूमरैंग की तरह वापस आता है, तो उनके हाथ में एक उंगली में लग गया। जब वो वापस अपने स्टाइल में ले रहे थे अपनी उंगली में, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ उंगली थोड़ी सी कट गई। तो भाई द्रौपदी ने फटाफट आकर अपनी साड़ी के पल्लू से फाड़कर उनकी उंगली में पट्टी बांधी। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि इस जो पट्टी का, ये जो इस साड़ी का एक एक धागा है, इसका मैं कर्ज उतारूंगा और मैं ध्यान रखूंगा इसके बारे में। और फिर सबको पता है कि जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी की साड़ी ही नहीं खत्म हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि कृष्ण जी जो हैं वो अपना कर्जा उतार रहे थे। तो कुछ वहां से कहानी शुरू हुई और ऑफ कोर्स कुछ प्रोटेक्शन की बात से ही हुई कि भाई अगर आप ये जो बंधन है, जो रक्षाबंधन से शुरू हो, वो उस आदमी को आप बांधोगे या उस पर्सन को जो आपकी रक्षा करे। और शायद पतियों से इसकी कभी उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए ये काम सौंपा गया भाइयों को कि घर में जो बहनें हैं उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए भाइयों को राखी बांधें। तो भाइयों को राखी बांधना शुरू हो गई और ऑफ कोर्स रिलेटेड यही कि वो उनकी रक्षा करेंगे। अब ऑड बात यह है कि देखा जाए तो रक्षाबंधन भाई बहन का बन गया फेस्टिवल, बट क्योंकि द्रौपदी औरत थी और कृष्ण आदमी थे, तो इसलिए भाई बहन जैसा हो गया। बट ऐसे देखा जाए तो ये हर उस व्यक्ति को आप रक्षाबंधन बांध सकते हो, राखी बांध सकते हो जिससे आप रक्षा की उम्मीद रखते हो। तो कहते हैं कि जब सैनिक वॉर में जा रहे होते तो भी उनको ये राखी बांधी जाती है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तो वो देश की रक्षा करते हैं, तो वो देश के भाई हो गए ना, ऐसा माना जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब भाई बहन में ही हो, जो भी आपकी रक्षा करता है उसको आप राखी बांध सकते हो। एक्चुअल यही है, बट एनीवेज ये भाई बहन का फेस्टिवल हो गया। और भाई बहन का फेस्टिवल होने की वजह से बहुत प्यारा भी हो गया, है ना। एक अलग सा इसमें चाम आ गया। ये दूसरी बात है कि बहन हो सकती है 32 वर्ष की और भाई सिर्फ 16 का, लेकिन फिर भी वो 16 वर्ष के कंधों पर ही वो 32 वर्ष की बहन की रक्षा का बोझ रहता है, ऐसा मानना है। काफ़ी प्यारा फेस्टिवल है, भाई बहन के प्यार को उजागर करता है। और मैं अपने भाई के बारे में तो क्या बात करूं, उसको गुजरे हुए 14 साल हो गए हैं इस वक्त। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिनके भाई उनके पास हैं वो काफ़ी लकी हैं, क्योंकि हमारे तो नहीं रहे। हमारे तो भाई हमारे पास नहीं हैं और छोटी उम्र में चले गए। ऐसा नहीं था कि वो जी चुके थे, तो थोड़ा ज़्यादती हो गई हमारे साथ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो तो जो हुआ सो हुआ। उसको भी 14 साल हो गए। लेकिन मेरे ही घर में मैं देखती हूँ अपने भाई बहन, जो मेरी लड़की और लड़के दोनों के बीच में जो एक अलग सा प्यार, अलग सा संबंध, अलग सा कनेक्शन देख के बहुत मज़ा आता है। लड़का कुछ भी लेने जाए, कुछ भी, चाहे वो एक टॉफ़ी हो या एक टुकड़ा चॉकलेट का या आइसक्रीम या
चाहे वो संतरा लेने जा रहा हो नीचे किचन से, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दीदी के लिए ना लाए अगर दीदी घर पे है उस वक्त। ऐसा होगा ही नहीं। और वहीं दीदी का भी ऐसे ही है। अगर वो नीचे जाती हैं और कुछ बना रही होती हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो उससे पूछे नहीं कि तुम्हें तो नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए बना दूँ। दोनों के बीच में करीब 7 साल का फ़र्क है, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि लड़की मेरी आज भी 21 की होने को आई, लेकिन आज भी 16 से ऊपर नहीं लगती। और लड़का मेरा 14 को होने को आया है, लेकिन 18 से कम नहीं लगता। तो इसलिए ज़्यादा उम्र का फ़र्क दिखता नहीं है दोनों में। लगता है कि दोनों बहुत ही एज में कम गैप है, लेकिन है 7 साल का फ़र्क। लड़का बहुत छोटा है लड़की से, लेकिन फिर भी दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी। दोनों मिलके फ्राइडे को, हर फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे हम लोग बाहर खाना खाते हैं तो जंक फूड खाते हैं। तो जंक फूड खाते खाते ये लोग बैठ के मूवी देखते हैं साथ में। कभी मैं होती हूँ, कभी मैं साथ में नहीं बैठ पाती, लेकिन ये लोग हमेशा फ्राइडे को कोई भी, दोनों अपनी कॉमन पसंद की चीज़ देखते हैं बैठ के और खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा। तो देख के अच्छा लगता है कि रिलेशन अच्छा है। वहीं हम अगर अपने बारे में सोचें हमारे समय में, तो प्यार तो पता नहीं, हम लोग तो लड़ते इतना थे कि ऐसा लगता था कि जैसे एक दूसरे का खून ही कर डालेंगे। प्यार तो बाद में आया, शायद इतने बाद में कि जब हम काफ़ी बड़े हो गए। क्योंकि मेरा और मेरे भाई में 2 साल का फ़र्क था। हम लोग तो भैया, कितनी बार तो मैं बोलती थी कि भैया अगर खून होगा तो तुम्हारा मेरे ही हाथों होने वाला है। इतनी लड़ाई होती थी हमारी, मतलब बाप रे, 36 का आंकड़ा। कोई चीज़ नहीं जमती थी एक दूसरे की, मतलब एकदम हर वक्त आग बबूला ही रहते थे एक दूसरे पे। लेकिन टचवुड ये रिलेशन मैंने अपने बच्चों में नहीं देखा। हाँ, मेरा लड़का लड़की को कंटिन्यूसली अनॉय करता है, कंटिन्यूसली कमरे में जाएगा, धक्का देगा, चढ़ा रहेगा, चीज़ें उठा के फेंक देगा, इधर उठा के कुछ चीज़ों को चिढ़ाएगा लेके कि टेलीफोन छुपा देगा। अगर वो हाउस कोट पहने तो हाउस कोट की बेल्ट हमेशा खींच लेता है। बाथरूम से निकल रही हैं तो ज़रूर डराएगा, चाहे कुछ हो जाए, बाथरूम से निकल रही हो, सीढ़ी से उतर रही हो, जहाँ भी वो अनअवेयर हैं वहाँ वो जाके उनको डराएगा। और वो काफ़ी डर भी जाती हैं, तो वो तंग करता रहता है कंटिन्यूसली। लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही एक दूसरे के लिए लगाव है और एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत सी है उन दोनों की। एक दूसरे के बारे में सोचते हैं हमेशा। और लड़के का तो ऐसा है कि अगर कोई चीज़ उसको पूछनी होती है तो मुझसे पूछेगा, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो दीदी अपना स्टैंप लगा देती है कि हाँ ये बात ठीक है। तभी उसको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा हाँ चलो ये ठीक ही मम्मा कह रही है, वरना तो मम्मा की तो कोई वक़्त ही नहीं है। मम्मा को तो कुछ पता नहीं रहता, तो मम्मा कुछ बोल रही होगी तो गलत ही होगा, लेकिन दीदी बोल दे एक बार तो ठीक हो जाता है। तो कुछ अजीब सा रिश्ता होता है। ये दूसरी बात है, कई बार इन रिश्तों में अजीबोगरीब दरारें आ जाती हैं जब कई बार दूसरे पार्टनर्स आ जाते हैं। तो लड़कों की भाइयों की यानी बीवियाँ आ जाती हैं और बहनों के हस्बैंड्स आ जाते हैं सीन में। तो कई बार दरारें हो जाती हैं, कई बार प्रॉपर्टी को लेके अजीबोगरीब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कई बार किसी और वजह से अजीबोगरीब रिश्तों में दरार आ जाती है और डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। पर ये तो मैं कहूँगी डिस्टेंस बढ़ भी जाता हो, लेकिन दिल से कभी आप दूर नहीं हो पाते, दिमाग में हमेशा रहता है। वो दिन आपके हमेशा दिमाग में आते हैं कि अरे रक्षाबंधन आएगा तो आप अपने भाई को ज़रूर याद करोगे कि अरे यार काश। जो अगर आप नज़दीक रहते हो तो वही दिन होता है कि भाई बहनों से मिलने ज़रूर जाता है, राखी बंधवाने। तो कैसा हम लोगों के देश में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हर रिश्तों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, जिससे हर रिश्ते का जो चार्म है, मज़ा है, हर रिश्ते को सेलिब्रेट करने का तरीका बना हुआ है। कितना सुंदर, कितना सरल और कितना अच्छा। और हर रिश्ते के पीछे कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, कितना अच्छा लगता है सुन के। अजूबा देश है हमारा, है ना, अजूबा कल्चर है हमारा, बहुत ही बढ़िया।
हर तरीके के लोग एक ही देश में रहते हैं। और फिर फेस्टिवल्स और ये सब इतना ज़्यादा मिंगल हो गए हैं कि अब ये भी नहीं पता चलता कि कौन मना रहा है कौन नहीं मना रहा, कि किसके कास्ट का है, किसके रस्मों में है ये चीज़ें, हिंदुओं का है कि सब आजकल सब चीज़ें मनाते हैं। काफ़ी घुल मिल सी गई है दुनिया। तो कई बार बहुत अच्छा लगता है सोच के कि जिसने भी हिंदुस्तान की रचना करी, जब करी, जैसे करी, बड़ा सोच समझ के करी, क्योंकि हर रिश्ते को मान सम्मान दिया गया है, हर रिश्ते को इज्जत दी गई है। कुछ खामियां कह सकते हैं तो भाई बहनों के चक्कर में एक चीज़ ज़रूर हो जाती है कि भाई को ऐसा लगता है कि सिर्फ उसको अपनी बहन की ही सुरक्षा करनी है, बाकी सब की तो परेड लिए रहता है। तो यहाँ बहन को तो सुरक्षित रखता है कि भाई मेरी बहन को तो कोई देखे ना, लेकिन वही नुक्कड़ पे खड़े होके दूसरी औरतों या लड़कियों के ऊपर सीटी मारता है, फॉलो करता है, स्टॉकिंग करता है, परेशान करता है, बदतमीज़ी करता है दूसरी लड़कियों के साथ। तो प्रोटेक्शन कई बार संकुचित सा हो जाता है कि भाइयों को ये, या लड़के जो हैं हमारे परिवार के, उनको ये नहीं समझ में आता कि उनको अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी होगी। जब रक्षा की बात होती है तो सिर्फ आपकी बहन तक सीमित नहीं है, वो हर औरत के लिए है। और भाई, अगर हर भाई के हाथ में कलाई में राखी बंधी है तो हर औरत किसी ना किसी की तो बहन है ना। तो फिर सुरक्षा तो सबको करनी है, औरतों की, बच्चों की, जो भी कमज़ोर है। जैसा मैंने कहा कि भाई बहन का ये ज़रूर हो गया है त्यौहार, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन का ही हो। जो रक्षा करे उसका त्यौहार है ये, कि आदमी को फिजिकली स्ट्रांग माना जाता है। तो फिर जब प्रोटेक्शन का बोझ किसी पे डालना है तो आदमी पे ही डालना होगा। फिजिकली तो औरत वीक ही होती है ना। तो फिर अगर उसको कोई तरीके की प्रॉब्लम हो या कोई मुसीबत हो तो वो कहाँ जाएगी। तो फिर अगर सोचिए ससुराल में गई और ससुराल में मारा पीटी, अब जैसे द्रौपदी का ही देख लीजिए, सारे इतने 5-5 पति लेके बैठी थी, लेकिन बताइए कोई रक्षा ही नहीं कर पाया, उनका मार चीरहरण हुआ जा रहा है पूरी पब्लिक में, दरबार के बीचों बीच। बताइए इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट, इतनी बड़ी परेशानी, और सुरक्षा किसने करी? कृष्ण ने। तो फिर इस रक्षाबंधन क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो भाई हमसे रूठे हैं उनको मना लिया जाए, है ना। और इस रक्षाबंधन उन रिश्तों को वापस से ताज़ा कर दिया जाए और वापस से उन रिश्तों में वो प्यार भर दिया जाए जो कभी हुआ करता था। ऐसा तो नहीं है कि कभी प्यार था ही नहीं। तो जो रिश्तों में दरार आई है उसको हम थोड़ा कोशिश करें कि वो मिट जाए। इतना तो कोरोना ने सिखाया है कि कल क्या होगा किसी को पता नहीं। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी देखते देखते भाई बहन सब खत्म हो गए। कहाँ अफगानिस्तान की हालत कैसी कि जहाँ कुछ ठिकाना ही नहीं है कि कल क्या होगा। तो फिर हम जहाँ हैं और अगर हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं तो उस चीज़ के लिए तो थोड़ा भगवान को धन्यवाद करें और अपने भाइयों को प्यार से, भाइयों के साथ प्यार से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। रक्षाबंधन के तो भैया बहुत सारे गाने हैं, मुझे एक गाना खास करके बहुत पसंद है। कोशिश करती हूँ आपको सुनाने की, दो लाइनें सुना रही हूँ। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो धागे से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। चिंग 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 बहना ने भाई की कलाई से। एक तो ये है, और एक वो गाना बहुत मस्त है जो हम लोग बहुत छेड़ते थे, क्योंकि मैं अपने भाई को कभी राखी शाखी नहीं भेजती थी, तो मेरी बहन भेजती थी, उसी में अपना एक लाइन में ऐड कर देती थी कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इसके आगे कुछ आता भी नहीं इस गाने में, तो बस वही एक लाइन आती है। एनीवेज, तो इस बार रक्षाबंधन को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करें और उन सबको राखी बांधें जिनसे हमें उम्मीद है हमारी रक्षा की। लगता है कि ये हमारे
आगे के कवच बन सकते हैं, चलो उनको राखी बांधते हैं, है ना। और आदमी, लड़के जो भी हैं वहाँ, वो इस रक्षाबंधन अपने विचारों में थोड़ी तब्दीली लाएं। जब ये राखी आपकी कलाई में अगर बंधी है तो समझ जाएं कि आप प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। तो कोई भी अगर वीक हो तो उसको आप प्रोटेक्ट करें, या आपके घर तक ही सीमित ना रहे। यही दुआ है, भाई बहन का रिश्ता हमेशा स्ट्रांग रहे, क्योंकि वही है ना कि जो भाई बहन हैं वो तो चॉइस से नहीं होते ना, भगवान ने आपको साथ रखा है तो उसकी बात अलग है ना। और रिश्ता खून का है। कितनी चीज़ें होंगी जो आप लोग एक सी करते होगे, कितनी चीज़ें होंगी जो आप एक सी सोचते होगे, कितना खाने की चीज़ें होंगी जो आप दोनों को पसंद होंगी, है ना, जो आपके माँ के हाथ की होंगी, जो बचपन आपने साथ में बिताया। कितनी कॉमन चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, माँ बाप के अलावा भी। वो घर जहाँ आपने बचपन बिताया, वो खेल जो आपने साथ में खेले, जो लड़ाइयाँ आपने साथ में करी, जो बाल नोचना, चुटकी काटना, खरोच लगाना, धक्का देना, डराना, गिराना, आइस पाइस खेलना, 7 स्टोन्स खेलना, भाई के दोस्तों के बीच में जाके बैठ जाना, भाई को परेशान करना, जो अगर भाई बड़ा है, और बहन के कमरे में घुसकर उसके चीज़ों को तहस नहस करना, सिर्फ बहन को परेशान करना। कुछ रिश्ता ही अजूबा है, अनोखा है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। तो इस रिश्ते को कायम रखें, है ना। और रक्षाबंधन सब खुशी खुशी मनाएं। चलिए, सबको, सब दर्शकों को हैप्पी रक्षाबंधन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। शायद थोड़ा संजीदा टॉपिक ले पाऊँ, और हो सकता है कि कोई ओकेजन ना हो और मैं फ्रीली कुछ बोल पाऊँ, है ना। इसी उम्मीद से आज यही समाप्त करते हैं। चलिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू।